पीवाईक्यू करूं, बुक्स करूं, टीचर ने कोई बुक्स बताई थी, क्या करूं? हमें कोचिंग गए, टीचर्स ने पढ़ाया, मॉड्यूल बनाया, पर फिर भी एक मन में रहता है कि हमें बुक पढ़नी चाहिए। तो गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, सागर हैं, लेकिन घर में हम गंगा जल की बोतल ला करके पूजा में यूज कर लेते, उस महत्व के अकॉर्डिंग तो मॉड्यूल हमारे लिए गंगा जल का काम कर रहा है। तो मुझे लगता कहीं ना कहीं जो किताबें हैं वो अपने आप में संपूर्ण है। बच्चे को एक तो क्लासरूम में ये कंपटीशन का माहौल मिलता है, प्लस उसको उस परसेंटेज को देखकर भी मोटिवेशन मिलता है कि यार इस क्वेश्चन को इतने बच्चों ने सही किया तो मैं भी कर सकता हूँ। टीचर जब भी कोई टॉपिक करवाता है उसके साथ में उसके मॉड्यूल के क्वेश्चन साथ में सोल्व करवाता है, उससे नेक्स्ट टाइम उसने घर जाके एक बार प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या सर का ये है कि सर मॉड्यूल तो विटामिन की गोली है, अगर ढंग से ही खाना खाया जाता तो विटामिन की गोली की जरूरत नहीं पड़ती। सारा का सारा बच्चा इतना सिंसियर नहीं है, उसको तो चाहिए शॉर्टकट, तुरंत दे दो हमें, लिमिटेड टाइम में हमको मसाला मिल जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए। हर बायो का टीचर जो नीट पढ़ाता है वो चाहे कितने ही मॉड्यूल दे दे बोलता है एनसीईआरटी पढ़, तब आपको बुक्स की आवश्यकता क्यों पड़ी? सोच लीजिए सर, आराम से सोचिए। यदि मॉड्यूल आप लोगों ने बनाए, नोट्स आप लोगों के फॉलो होते हैं, आपके नोट्स मॉड्यूल से बने थे या बुक से बने थे? क्या हम मन से ये कहना चाहते हैं कि किताबें अध्यापकों के लिए है और मॉड्यूल्स बच्चों के लिए? सर वो एक दो दिन पढ़ लेगा, अगर उसके डाउट्स आना स्टार्ट हो गए, एक बार हीप बन गया ना उसके डाउट का, तो फिर उस बुक को छोड़ने में टाइम नहीं लगाता। क्या आपकी क्लास करने के बाद बच्चे को थ्योरी बुक पढ़ने की जरूरत है? ईमानदारी से आंसर दीजिएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का क्या इशू आता है जब वो मॉड्यूल करता है, वो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाता। लेकिन बच्चों के पास समय का चूंकि अभाव होता है तो बाल्टी भर पानी वाले ज्ञान से जो आपके लिए संचित करके दिया गया उसको नहा करके आगे बढ़िए। कि बहती हुई गंगा और यमुना है किताबें, और उसमें से मोती निकल के आ रहे हैं हमारे कौन? मॉड्यूल्स। और ये मोती छांटने का काम कर रहे हैं शिक्षाविद। एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। अगली डिबेट बहुत ही बड़े बड़े दिग्गजों के बीच में और बहुत अच्छा जो है एक मंथन करके अमृत निकालने वाला प्रयास हम करेंगे। वो है, बच्चे के मन में बहुत कंफ्यूजन होता है, क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं? सबके मन में, जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं उनको भी बताना चाहता हूं, उनके मन में कंफ्यूजन होता है, क्या पढ़ूं? शीट करूं, पीवाईक्यू करूं, बुक्स करूं, टीचर ने कोई बुक्स बताई थी, क्या करूं? ये डाउट हर बच्चे और अभिभावक जो मुझे सुन रहे हैं उनके मन में रहता है। तो जो अगली हमारी डिबेट है वो है मॉड्यूल वर्सेस बुक्स। और मॉड्यूल वर्सेस बुक्स में मॉड्यूल की तरफ कितने लोग हैं? सोनू बुलानी सर आ जाइए आप लोग। सोनू बुलानी सर के लिए एक बार जोरदार ताली, हमारे नीट डिवीजन के सितारे सोनू बुलानी सर। एक आध सीनियर को बुलाते हैं। विपिन सर आ जाइए, जोरदार तालियों से एक बार विपिन सर का मॉड्यूल में हाथ खड़ा करिए। मॉड्यूल मॉड्यूल मॉड्यूल। नरेश सर आ जाइए प्लीज। नरेश सर का बहुत जोरदार स्वागत। एक और किसी सीनियर को बुलाते हैं जो उनका साथ दे सके। एक बार सीनियर साथ खड़े करिए प्लीज। हम बुलाते हैं निखिल श्रीवास्तव सर को, जो हमारे डिप्यूटी डायरेक्टर हैं जेई डिवीजन, एकेडमिक हेड हैं जेई, और उनका जोरदार तालियों से स्वागत। और हमारे ऑलराउंडर सिक्स मारने वाले हमारे सबके चाहिए विपिन सर, इनके लिए जोरदार तालियां। मॉड्यूल कितने लोग हैं जो बुक्स का फेवर करना चाहते हैं, जिनके पास पॉइंट्स है बुक्स के? खतरनाक खतरनाक। सचिन सर आ जाइए प्लीज। सचिन सर का बहुत बहुत स्वागत। साहिल सर के लिए जोरदार तालियां। सचिन सर, साहिल सर। हाथ खड़े करिए प्लीज बुक्स के लिए। प्रदीप सिंह सर प्लीज। विजय मिश्रा सर। तो लड़ाई है मॉड्यूल वर्सेस बुक्स की। सर आप लोग बुक्स वाले हैं, सर घबराना नहीं है, कोई कितना भी सीनियर हो। हाँ बिल्कुल नहीं डरते, क्या बात है। साहिल सर डरोगे तो नहीं आप? किसी से नहीं डरते हम तो। आप हरियाणा से? हिमाचल से सर। हिमाचल से? बड़ा पंजाब से हो ना? अच्छा पंजाब से हो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो हरियाणवी भी बोलते हैं। तो सचिन सर कोई डरने वाली बात तो नहीं है? आप घबराओगे तो नहीं? सब अब नहीं है, क्या बात है। और इधर तो निखिल सर आ गए, विपिन सर आ गए, दो बड़े दिग्गज हमने बुला लिए। इधर आइए सर प्लीज। सोनू बुलानी सर प्लीज आइए। तो शुरुआत करते हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? यस और नो? एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर लीजिए दोनों टीम्स का। मॉड्यूल्स वर्सेस बुक्स। मॉड्यूल वर्सेस बुक्स पॉइंट्स के लिए एनएस सर ने कमान संभाल लिए। दो माइक सभी तरफ, दो माइक पहुंच चुके हैं। जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे सचिन सर, साहिल सर, विजय सर और प्रदीप सर, चार लोग आपको मेरे लेफ्ट साइड पे दिखाई दे रहे हैं जो बुक्स पर बात करेंगे। एचसी वर्मा कर लें, प्रिलिप को कर लें, एनसीईआरटी कर लें, जीएन बर्मन कर लें,
रेसिंग एलिडे कर लें, मॉरिसन बॉयड कर लें, पॉला ब्रूस कर लें, बहुत सारी बुक्स हैं जो ऐसी पढ़ी थी हमने भी जब हम आईआईटी की तैयारी कर रहे थे। और जो नीट के वाले बच्चे हैं वो बायोलॉजी की एनसीईआरटी, उन पे बहुत सारी बात बोली जाती है। एनसीईआरटी एक बुक है। दूसरी बात, मॉड्यूल्स पे बात करी जाती है कि शीट्स पे कैसे करें, कौन बेहतर है या दोनों का समावेश बेहतर है। मेरे हिसाब से डिबेट है, जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, तुम्हारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आएगी। हो सकता है तुम्हें लगे कि मॉड्यूल और बुक्स का सही समावेश बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही स्टार्ट करते हैं जैसे हमेशा करते हैं। तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूं, पहले बुक्स वालों से स्टार्ट करा जाए क्या? सबसे पहले कौन बोलेगा? 30 सेकंड। सचिन सर, साहिल सर, कौन बोलेगा? सचिन सर बोलेंगे। तो सचिन सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। पहले 30 सेकंड ओपनिंग स्टेटमेंट देने वाले बुक्स वाली साइड से सचिन सर। थैंक यू। मैं एक वर्ड का यूज़ करता हूँ, संपूर्णता। हम मॉड्यूल पढ़ते हैं, मैं मॉड्यूल का विरोध नहीं कर रहा, विरोध मैं किसी का भी नहीं कर रहा, बस ये बता रहा हूँ कि मेरा बेस्ट क्या है। बुक्स पढ़ने से संपूर्णता आती है। हम कुछ भी पढ़ लें, पर जो कॉन्फिडेंस होता है वो हमें बुक पढ़ने के बाद ही आता है। हमें कोचिंग गए, टीचर्स ने पढ़ाया, मॉड्यूल बनाया, पर फिर भी एक मन में रहता है कि हमें बुक पढ़नी चाहिए। वो बात अलग है, कभी कभी टाइम की कमी के कारण हम बुक को नहीं पढ़ पाते, पर बुक पढ़ने से अंतिम लेवल पे जो कॉन्फिडेंस, बुक पढ़ लिए तो फिर टेंशन नहीं रहता कि हमें कुछ और करना है। किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी जो बेस्ट बुक है वो उठाइए, उसके बाद आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपकी रैंक में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगा। तो सर ये कह रहे हैं कि बुक पढ़ने से संपूर्णता आती है। इसमें मुझे लगा भावनात्मक भाव ज़्यादा था शायद। मैं चाहूँगा कि एनएस सर अपना 30 सेकंड का ओपनिंग स्टेटमेंट दें। एक बार एनएस सर के लिए जोरदार तालियां। पहले तो मैं मोशन के मंच से सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एनवी सर को थैंक्स बोलता हूं इतना अच्छा महोत्सव ऑर्गेनाइज करने के लिए और समाज के लिए एक ऐसी कुछ हम लोग करना चाह रहे थे सर, वो कर सकते हैं इस माध्यम से। अब बात करता हूं मैं, जैसा कि सचिन सर ने बोला कि बुक्स पूर्णता लाती है, बिल्कुल सही बात है। ये बुक्स पूर्णता लाती हैं क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक। इवन कॉलेज में जब आप जाते हैं तब भी आपको बुक्स पढ़नी पड़ती है। बट जब बात होती है कंपटीशन की, एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, अभी अपन ने बहुत सारे ओलंपियाड्स के बारे में बात करते हैं, हम आईआईटी के बारे में बात करते हैं, हम जेईई के बारे में बात करते हैं, हम कैट के बारे में बात करते हैं। उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए अगर हम बुक्स पे जाएंगे तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ बुक्स होती हैं और उन बुक्स को कवर कर पाना किसी एक बच्चे के लिए उस समय सीमा के अंदर बहुत ही मुश्किल होता है। उस समय सीमा के अंदर हमने, कोचिंग इंडस्ट्रीज़ ने, मोशन ने जिस मॉड्यूल्स को डिज़ाइन किया है वो सिर्फ इसीलिए किया गया है कि कम समय में हम उन सारे बुक्स का जो भी कंसाइज काम की चीज़ें हैं उनको एक जगह पे संग्रहित करके उनको बच्चों को सामने डिलीवर करना है, सो दैट दे कैन कवर ऑल दोज बुक्स इंपॉर्टेंट थिंग्स इन अ सिंगल मॉड्यूल विद अ लिमिटेड टाइम। बहुत ही बढ़िया पॉइंट, बहुत जोरदार। सर ने बोला कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक की बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं, क्या बच्चा एक ही बुक्स को, इतनी सारी बुक्स को क्या वो कवर कर सकता है? ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है। उनका बेस्ट निकाल के हमने मॉड्यूल में डाल दिया है। ये वाला पॉइंट बहुत बढ़िया बोला है सर ने। मैं चाहता हूँ अब सर बोलें कि इस पे आगे क्या करना चाहिए, बुक्स के लिए आप और क्या पॉइंट रखेंगे अपना? जैसे सर ने बोला कि मॉड्यूल करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, विदाउट मॉड्यूल हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब हम क्लास में पढ़ाते हैं, टीचर जब भी कोई टॉपिक करवाता है उसके साथ में उसके मॉड्यूल के क्वेश्चन साथ में सोल्व करवाता है। सारे क्वेश्चन सोल्व आउट हो गए, उससे नेक्स्ट टाइम उसने घर जाके एक बार प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या सर? उसके बाद वो कैसे अपने को आपको चेक करेगा कि मुझे इस टॉपिक में क्लियरिटी है या नहीं? क्योंकि मॉड्यूल 2 बार कर लिया तो उसको आंसर तक याद हो जाते हैं। तो उसको साइड में कोई ना कोई बुक रेफरेंस के लिए चाहिए होती है जिससे वो अपनी फाउंडेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। सर विपिन सर मेरे हिसाब से बोलना चाहेंगे। विपिन सर प्लीज। सर ये बात सही है आपकी कि बच्चे के पास जो है वो मॉड्यूल करने के बाद जो है वो क्या करेगा, एक क्वेश्चन रहता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो तीनों सब्जेक्ट में बुक ही लेकर बैठा रहेगा पूरे दिन तो मेरे ख्याल से उसका टाइम भी ज़्यादा जाएगा और उसकी प्रोडक्टिविटी भी बाहर निकल के नहीं आएगी। तो इससे बढ़िया है कि वो, जैसे मोशन के मॉड्यूल में हमने बहुत सारे फीचर्स डाल रखे हैं, बार कोड स्कैनर है, उसमें करेक्टेड, अनकरेक्टेड, अनअटेम्प्टेड तीनों परसेंटेज आती हैं। बच्चे को एक तो क्लासरूम में ये कंपटीशन का माहौल मिलता है, प्लस उसको उस परसेंटेज को देखकर भी एक मोटिवेशन मिलता है कि यार इस क्वेश्चन को इतने बच्चों ने सही किया तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और मॉड्यूल से ये जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है उसके बाद अगर वो चाहे तो बुक कर सकता है, लेकिन वो भी उसको टीचर की सलाह के बाद ही करनी चाहिए। बिल्कुल सही बोला। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया पॉइंट बोला है कि मोशन के मॉड्यूल्स में करेक्ट परसेंटेज आती है। इस साल जिनको नहीं पता है, वैसे जितने भी टीचर्स हैं उनको पता होगा, बट इस साल हमने पूरे मशीन लर्निंग से मॉड्यूल्स बनाए हैं। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं बट सच्चाई बता रहा हूं, पूरे मशीन लर्निंग से बनाए हैं कि सबसे पहला सवाल सबसे पहले सब टॉपिक का सबसे आसान आएगा। ये प्रीवियस डेटा बताता है, वहां पे उसकी करेक्ट परसेंटेज लिखी होती है, तो बच्चे को सबसे आसान सवाल सबसे पहला मिलता है और धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ता जाता है। सर उनका पॉइंट ये है कि आपकी बुक्स ये कैसे कर सकती हैं,
क्या एनसीईआरटी, क्यों सारे टीचर्स बोल रहे होते हैं, मैं ये बोलता हूँ या लोग बोलते हैं एनसीईआरटी करनी चाहिए, नीट में एनसीईआरटी करनी चाहिए, ऐसा ही क्यों बोलते हैं? तो फिर क्या बुक से काम चल जाएगा बिना एनसीईआरटी पढ़े? बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था हम लोगों का यहाँ पर जो डिबेट है कि बुक्स वर्सेस मॉड्यूल। वैसे तो ये डिफाइन करना अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है कि दोनों में से कौन बेटर है, क्योंकि शुरू करने से पहले ये बता दूं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्या बात है, बहुत बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस मंच के माध्यम से हमें एक डिस्कशन का मौका मिला कि मॉड्यूल वर्सेस बुक्स, इन दोनों में क्या बढ़िया है, तो मैं बुक्स का सपोर्ट कर रहा हूँ और इसके साथ एक एनालॉजी के साथ इस बात को रखने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अभी हमारी टीम ने पहले भी कहा कि किताबें संपूर्ण होती हैं, सभी कुछ नॉलेज उनमें है, तो मैं इसको अपने पोषक तत्वों और खाद्य पदार्थों के साथ जोड़ना चाहूँगा। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो खाने में विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, वाटर भी होता है, अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, सभी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तबीयत खराब होती है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है ये वाली विटामिन ज़्यादा लीजिए। तो मुझे लगता कहीं ना कहीं जो किताबें हैं वो अपने आप में संपूर्ण हैं। तो अब अगर आप बिल्कुल राइट टाइम के हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास समय है, तो आप बुक्स के साथ शुरुआत कीजिए। मॉड्यूल ज़रूर आपके सहायक होंगे, लेकिन बुक्स को नेग्लेक्ट करके सिर्फ मॉड्यूल पर फोकस कर दें तो मुझे लगता है कि ज्ञान अधूरा रह जाएगा। बहुत ही बढ़िया पॉइंट बोला कि अगर आप संपूर्ण रूप से किताबों को पढ़ते रहेंगे तो मॉड्यूल, सर का ये है कि सर मॉड्यूल तो विटामिन की गोली है, अगर ढंग से ही खाना खाया जाता तो विटामिन की गोली की जरूरत नहीं पड़ती। जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया पॉइंट एक बार बोला है, बहुत सुंदर पॉइंट, बहुत बढ़िया पॉइंट कि अगर ढंग से शुरुआत से किताबों को पढ़ा जाता तो हमें इस विटामिन की गोली की जरूरत नहीं पड़ती। सर आप क्या बोलेंगे इसमें? सर एक सेकंड में सर, एक बार सर, विटामिन गोली जैसे पूजा करते हैं हम लोग, पाप धुलने के लिए गंगा जी में जाते हैं नहाने के लिए, है ना, तो गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, सागर हैं, खूब सारी जगहें हैं नहाने के लिए, लेकिन घर में हम गंगा जल की बोतल ला करके पूजा में यूज़ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका अपना एक महत्व होता है। उस महत्व के अकॉर्डिंग तो मॉड्यूल हमारे लिए गंगा जल का काम कर रहा है। क्या बात है, मॉड्यूल हमारे लिए घर पर बैठे बैठे, क्या बात है, अरे जोरदार जवाब, जोरदार तालियां। सर ने बोला कि मॉड्यूल हमारे लिए गंगा जल का काम कर रहा है। फिर भी हर 2 साल के बाद हम क्यों बोलते हैं चलो यार वहां जा आते हैं, वहां माथा टेक लेते हैं? सर वहां जाना जरूरी है सर, वो इसलिए वो आदमी तब करता जब सर आप सही हो सर, रोज सुबह आप भी सही हो सर, रोज सुबह जाकर के माथा नहीं टेकता है, वो घर में गंगा जल डालता है। यदि सर बोल रहे हैं कि भाई साहब विटामिन खा ले, वो खा ले, मुझे बताइए यदि विटामिन से काम चल रहा होता सारा कुछ, फिर खाना खाना बंद कर देते हैं? क्यों खाएगा ना? फिर सर खाना खाना ही बंद कर देते हैं। रिक्वायरमेंट है ना, सर, एक बहुत विटामिन की उसको रिक्वायरमेंट है। सर इस गंगा जल पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा। जो आपने कहा है कि अगर मैं मोशन और किताब को अगर एक नदी की संज्ञा दूं तो नदी का एक उद्गमन स्थल भी होता है और वो जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो बहुत ही गहराई में चली जाती है। आप ये कह सकते हैं कि उसके जो चुने हुए प्रीशियस पत्थर हैं, मोती हैं, उसको आप मॉड्यूल की संज्ञा से, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। लेकिन थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत आपने बात बता दी कि मॉड्यूल हमारा सेलेक्टेड मॉड्यूल मोती है, बुक्स वालों ने मान लिया है मॉड्यूल मोती है, मोती है, मोती मॉड्यूल, ये और मॉड्यूल मोती हैं और वो मोती निकाले गए हैं, वो उस चुन-चुन के बहती हुई निकाले गए गंगे हैं। से चुन-चुन के निकाले गए बट हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल मोती है, हम उसके बिना तो हमारा गुजारा हो ही नहीं सकता, लेकिन मुझे एक बात पूछनी है, यहाँ बहुत सारे टीचर बैठे हुए हैं, ये टीचर बुक्स क्यों लिख रहे हैं? बुक्स क्या जरूरत पड़ रही है? क्या पॉइंट लिखा है? सारे टीचर बुक्स लिख रहे हैं, क्या रीजन है सर उसका? यदि मॉड्यूल से सारा काम चलता है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, यदि सारा काम चल रहा होता तो आज हमारे टीचर बुक्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ती उनको। सर बुक्स क्यों लिखी जाती है उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। बुक्स इसलिए लिखी जाती है कि जब, जैसे भी आपने बोला ना, बच्चे को कंसाइज बहुत अगर एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत होती है तब बुक्स की जरूरत पड़ती है। आज आपके हमारे पास जो कंपटीशन की हम बात कर रहे हैं, जिस एग्जाम की हम लोग तैयारी कराते हैं मोशन, उस कंपटीशन हमने 14 से 15 लाख बच्चा अगर आईआईटी में बैठता है, 20 से 25 लाख नीट में बैठता है, तो सारा का सारा बच्चा इतना सिंसियर नहीं है। उसको तो चाहिए शॉर्टकट, तुरंत दे दो हमें, लिमिटेड टाइम में हमको मसाला मिल जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए। वो बच्चा लेके आता है जिसको रैंक की चाहिए होती है। मैं बिल्कुल फेवर करता हूँ बुक्स का, लेकिन बुक्स उन सारे बच्चों के लिए अच्छी होती है जो रैंक्स के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। सर मुझे बिल्कुल बुक्स इंपॉर्टेंट है बोर्ड से एग्जामिनेशन के लिए। मैं फेवर करता हूं एनसीईआरटी को, बिल्कुल एक बात बताइए सर फेवर कर रहे हैं एनसीईआरटी के लिए, फेवर कर रहे हैं सर, बिल्कुल फेवर कर रहा हूं मैं एनसीईआरटी का। बोर्ड्स में अगर आपको नंबर लाना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ना बहुत है, लेकिन एनसीईआरटी मैथ्स की किसी काम की नहीं होती, बोर्ड्स के लिए आप भी जाएं। हम मैथ्स पढ़ाते भी नहीं, हमारे को मैथ्स की आवश्यकता ही नहीं है सर। पर सर एनसीईआरटी समझने के लिए भी तो हमें पहले मॉड्यूल्स वगैरह लगाने जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि उनके बिना तो एनसीईआरटी भी हमें समझ में नहीं आएगी। अच्छा मैं एक बात बोलना चाहता हूं, मैं आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा हूं इनकी तरफ से। हर बायो का टीचर जो नीट पढ़ाता है
वो चाहे कितने ही मॉड्यूल दे दे वो बोलता है एनसीईआरटी पढ़। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या सहमत है अपन इस बात से? तो फिर आप लोग जितने भी नीट के टीचर हैं वो क्यों बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी तो बुक है? तब आपका काम सिर्फ मॉड्यूल से क्यों नहीं चल जाता है? तब आपको बुक्स की आवश्यकता क्यों पड़ी? मेरे हिसाब से सोच लीजिए सर, आराम से सोचिए। सर अगर एनसीईआरटी पढ़ने की बात इसलिए कही जाती है क्योंकि हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि जिसमें से हमारा पेपर बनने वाला है, तो हमें उसे समझने के लिए भी मॉड्यूल की तो आवश्यकता है। जब तक हम उसे समझेंगे नहीं, हमें पता है कि पेपर हमारा एनसीईआरटी में से बनने वाला है, पर जब तक हम उसे एनसीईआरटी को समझेंगे नहीं तब तक हम पेपर अटेम्प्ट कैसे करेंगे? उसके लिए हमें मॉड्यूल की आवश्यकता पड़ती है कि हम उसे समझ सके। पर पहले तो बुक्स ही पढ़नी पड़ेगी, बुक के साथ साथ मुझे लगता है पैरेलल चल सकती एनसीईआरटी है की दोनों। बात करूं ना सर, एनसीईआरटी मॉड्यूल की बात करूं, स्पेशली बायो के लिए बात करूं, तो बच्चा मॉड्यूल की थ्योरी नहीं पढ़ेगा, वो पहले किसको पढ़ेगा? वो एनसीईआरटी को पढ़ेगा। और टीचर भी मुझे लगता है सर वो सहमत रहेंगे, वो उससे भी पहले शायद लेक्चर पढ़ना पसंद करेगा। यहाँ उसके लेक्चर की बाद बात नहीं हो रही अगर वो सर। समझे तो बुक यहाँ लेक्चर की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है कि मॉड्यूल पढ़ें या बुक्स को फेवर करें। आप मुझे बताइए, एनसीईआरटी के बिना क्या हम लोग नीट निकाल सकते हैं क्या? एनसीईआरटी की आवश्यकता पड़ेगी ही एक पड़ेगी। बात मैं अरे आपसे कहना 12th भी पास चाहूंगा। नहीं कर सकते विदाउट एनसीईआरटी। बिल्कुल सही आप बात है कितना सर, भी पढ़ लीजिए, यदि एनसीईआरटी के आपको- बिना हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, यहाँ बात सिर्फ बायो की नहीं हो रही, यहाँ फिजिक्स भी पढ़नी है, हमें केमिस्ट्री भी पढ़नी है। तो अगर आपको फिजिक्स समझनी है, आपको फिजिकल केमिस्ट्री समझनी है, तो उसके लिए पहले आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मॉड्यूल से बनानी पड़ेगी। अगर वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी कमज़ोर होगी, आप कभी एनसीईआरटी नहीं समझ पाओगे। आज बच्चे भी हमसे पूछते हैं कि सर फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी है क्या, सर फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़नी है क्या? तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की एनसीईआरटी आप बिना मॉड्यूल सॉल्व करे या बिना उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाए या बिना उसके नोट्स को कवर करे, आप ये कभी नहीं कर पाओगे। सर एक देखो, मैं क्वेश्चन बोला- है। दूसरी बात बड़ी सिंपल बात सर, कहता हूं। एक बात मैं आपसे और मेरे साथ कहूंगा। इस चीज में सहमत होंगे एक सर, बात टीचर भी और सहमत कहूंगा, होंगे। एक बात बोलिए और सिर्फ एक बात कहूंगा, बोलिए एक बात सर। और कहूंगा, आप सुन लीजिए। जी, जी, एक बोलो। छोटी सी बात कहूंगा, अगर बुक्स की इतनी ही ज्यादा हमें रिक्वायरमेंट है तो क्या हर बच्चा एचसी वर्मा सॉल्व कर सकता है? क्या वो हर बच्चा पॉला ब्रूस सॉल्व कर सकता है? क्या उसको 6th क्लास से हम पॉला ब्रूस दे दें? क्या उसको एचसी वर्मा दे दें? बिल्कुल जब सही, तक वो एनसीईआरटी, जब तक बिल्कुल वो सही बोला। पर मॉड्यूल मुझे नहीं एक बात solve कर बताइए, सकता मुझे है, एक बात बताइए, क्या आप ऐसा सोच मॉड्यूल सकते हो? एक स्पेसिफिक रीजन के लिए होता है। सर यदि मॉड्यूल कोई में बच्चा मॉड्यूल इंस्टीट्यूट जो में- बना नहीं, होता है, आपको सर, बात एक मानिए, कहूंगा अब मैं सुनिए, आपसे। अब सुनिए मेरी एक बात। बात मैं आपसे कहूंगा, मॉड्यूल जो हम बनाते हैं ना, वो एक एक्सपीरियंस फैकल्टी, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मोशन के मंच पे बैठे हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, वो मॉड्यूल बनाते हैं, उसमें वो सारे क्वेश्चन। अब मुझे ये बताइए, मॉड्यूल बनाने के लिए आप लोगों ने, जितने टीचर बैठे हुए हैं, मुझे एक बात बता दीजिए, यदि मॉड्यूल आप लोगों ने बनाया, नोट्स आप लोगों के फॉलो होते हैं, आपके नोट्स मॉड्यूल से बने थे या बुक से बने थे? ऐसा कुछ भी नहीं है इतना सर, बता ये दीजिए। ऐसा नहीं, बुक से बने थे मॉड्यूल? नहीं, पर इसका मतलब इसका question- मतलब बुक्स क्या अध्यापकों के लिए है और मॉड्यूल्स क्या बच्चों के लिए है? यस नोट्स तो वहीं से आए हैं सर। मैं इस बात से कहना चाहता हूं, क्या अध्यापकों को बुक्स बहुत सारी पढ़कर वो जो बहती हुई गंगा और जमुना सरस्वती है, क्या उसको बहती हुई में से मोती चुनने का और मॉड्यूल बनाने का अधिकार क्या अध्यापकों को है? क्या हम मन से ये कहना चाहते हैं कि किताबें अध्यापकों के लिए है और मॉड्यूल्स बच्चों के लिए है? क्या आप इस बात से सहमत हैं? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सहमत है हम। सर, किताबों को टीचर से बेसिकली जो आजकल बुक्स चलती है, जो टीचर भी बुक लिख रहे होंगे यहाँ बैठ के, जैसे सर ने बोला था, वो बेसिकली इस बात को अवेयरनेस करा रहे हैं कि जो टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए रेडी हो रहे हैं, उनको चाहिए होता है बहुत सारा नॉलेज के बाद वो डिलीवर कर पाते हैं। नॉलेज के लिए बुक्स की रिक्वायरमेंट होती है, मैंने जैसे आपको भी पहले बोला था। लेकिन मॉड्यूल में बच्चे को सिलेक्शन चाहिए। बच्चे के पास इतना टाइम नहीं कि वो 1 घंटे सोचेगा कि क्या लिखा होता है, उसको तो 5 सेकंड में सोल्यूशन इसका मतलब चाहिए। आप सर एक क्वेश्चन मेरा है। एक आपने बोला मॉड्यूल सिलेक्शन के लिए चाहिए और बुक्स चाहिए नॉलेज के लिए। नॉलेज के लिए इसका मतलब अगर बुक्स पढ़ेंगे बच्चे तो उनको नॉलेज तो मिलेगी बिल्कुल। लेकिन क्या उससे सिलेक्शन भी हो जाएगा? मेरे हिसाब से हम बहुत बढ़िया कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए कि बुक्स अध्यापकों के लिए, बुक्स जो है नॉलेज गेन करने के लिए, पर अगर सिलेक्शन question चाहिए तो उन बुक्स के ज्ञान को एक्सट्रैक्ट कर कर ये शिक्षा विधि हैं जो मोती के रूप में सवालों को बाहर लाते हैं, उनको स्ट्रक्चर्ड रूप से सजाते हैं, टेक्नोलॉजी मशीन लर्निंग लगाती है, उनके वीडियो सॉल्यूशन बनाते हैं। मेरे को लगता है ये बहुत बढ़िया एक मंथन निकल के आया है कि किताबें अध्यापकों के लिए है, ज्ञान के लिए है, और मोती निकालने का काम मॉड्यूल्स कर रहे हैं। और मोशन के मॉड्यूल पे तो हमने और भी बहुत सारा क्लेरिफिकेशन कर रखा है, चीजों को बहुत छाटा है, बहुत टाइम दिया है, मशीन लर्निंग का यूज किया है, टीचर्स के ब्रेन का यूज किया है, बच्चों के फीडबैक का यूज किया, उसके बाद हमने मोशन के मॉड्यूल को तैयार किया है। उस मॉड्यूल के अंदर मुझे नहीं लगता कि सिलेक्शन के लिए कोई बच्चा एक अच्छी रैंक चाहता है, वो मॉडर्न मोशन का मॉड्यूल उसके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा आईआईटी के सिलेक्शन के लिए, नीट के सिलेक्शन के लिए। क्या बात है, बहुत जोरदार। सर एक क्वेश्चन मेरा है। सर एक चीज मॉड्यूल यहाँ सर एक बात और ऐड कर दें। सर एक क्वेश्चन बस। बुक्स और प्रैक्टिस बुक्स भी 2 तरह की होती है। एक होती है बुक्स जिसमें थ्योरी होती है, सब कुछ होता है। एक होती है सिर्फ प्रैक्टिस बुक्स। आप बुक्स की बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिस बुक्स की मैं बात बुक्स की बात कर रहा हूँ। ओनली बुक्स। थ्योरी जिनमें होती है,
जिनमें नॉलेज होती है। सर, तो ये क्या आपको बताइए- लगता है बच्चे के पास जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, क्या उसके पास इतना बुक्स है कि वो 5 डिफरेंट तरह की थ्योरी पढ़कर उनसे नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर क्या वो सेलेक्ट हो पाएगा? सर मेरा एक क्वेश्चन बस ही है, उसका जवाब आपको मिलेगा। सर दोनों के लिए भले ही हम नीट करें या जेई करें, दोनों के लिए एलिजिबिलिटी है 12th पास होना। बिल्कुल। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है और 12th में फेल हो जाता है, जिसको लिखना नहीं आता। क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस इसलिए नहीं होता क्योंकि उसे थ्योरी पढ़ने की प्रैक्टिस नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल थ्योरी वैलिड नहीं पॉइंट है। पढ़ेगा तो वो बोर्ड्स में लिख नहीं पाएगा। जब एलिजिबिलिटी पास नहीं कर पाएगा तो आईआईटी और नीट तक कैसे पहुंचेगा? बिल्कुल सही बात तो है। उसे यानी लिखने के यहीं लिए पर सर पढ़ने अगर की उसे- आवश्यकता है। बहुत बढ़िया पॉइंट कि अगर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर करने हैं तो मॉड्यूल जरूरी है, पर अगर बोर्ड्स क्लियर करने हैं तो थ्योरी वाली बुक्स भी हमें पढ़नी पड़ेगी। और साथ साथ सर प्रैक्टिस यहीं बुक्स पे- भी नीडेड है। प्रैक्टिस बुक के बिना आप मुझे बताओ अपनी टैलेंट या अपने आप को कैसे पहचान पाओगे? प्रैक्टिस बुक के ऐसा कोई स्टूडेंट बता दो मेरे को सर जो प्रैक्टिस बुक का यूज ना कर रहा हो, सिर्फ मॉड्यूल लेकर बैठा है, उसको प्रैक्टिस बुक चाहिए ही चाहिए सर, चाहे वो मोशन की यूज कर रहा है चाहे कोई भी यूज कर रहा है, लेकिन उसको उसके बिना गुजारा नहीं होने वाला सर। कैसे करेगा वो अपनी क्वेश्चन? सर तो यहाँ आपकी दो इससे आप बातें हैं। इनकार नहीं कर सकते सर, प्रैक्टिस बुक तो चाहिए सर आपकी बात बोर्ड के लिए मैं एकदम के एग्री लिए तो करता मैं हूँ। बोल ही नहीं, नहीं मैं रहा। 1 मिनट उन सर की बात कर रहा हूँ कि उनकी बात बोर्ड के लिए एकदम मैं एग्री करता हूँ कि भाई हाँ भाई बोर्ड पास करने के लिए जो मटेरियल वो एनसीईआरटी में है तो वो पढ़ना ही पड़ेगा बच्चे को। मॉड्यूल पढ़ के थोड़ी ना बोर्ड देने जाएगा वो, पहली बात तो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं भी बच्चों को इतने सालों से पढ़ाते हुए सीख गया हूँ कि अगर आप बुक की बात करते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट से कोई चैप्टर है, अब बुक वाले क्या करेंगे कि भाई उस क्वाड्रेटिक का जहां जहां भी यूज होगा वो सारे क्वेश्चन उसमें डालेंगे। अब वो ये थोड़ी ना सोचेंगे कि क्वेश्चन कैलकुलस का है या कहाँ का है। अब बच्चे को अपन ने सिर्फ स्ट्रक्चर्ड तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ाई है, उस समय वही चैप्टर चल रहा है उसका। अब वो क्या करता है जब उस बुक को अटेम्प्ट करता है तो उसके 20 में से 15 क्वेश्चन डाउट आ जाते हैं, उसको क्या लगता है कि मुझे कुछ आया ही नहीं है। जबकि वो मॉड्यूल करेगा तो उसमें सब कुछ स्ट्रक्चर्ड है, बाइफर्केटेड है। ऐसा नहीं है सर, ये उसके लिए डेवलपमेंट होता है। बिल्कुल सही। यहीं पे सर एक चीज और ऐड कर वहां भी हर एक चीज और structured इसीलिए हम थ्योरी ये की कहते बात हैं- हम कर रहे हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि एक निश्चित समय के बाद जब बहुत सारा कोर्स आपका लगभग 70% आपका पूरा हो जाए उसके बाद यू कैन अटेम्प्ट फॉर अ बुक। मतलब आपको लगता है कि बाद में बुक्स की आवश्यकता पड़ेगी? वो भी तब मैंने जैसा कि पहले ऐड किया, वो कब? टीचर JEE और की NEET के बाद? टीचर जब एडवाइस देगा तब ही करना चाहिए। क्या आप एडवाइस देते हो सर बुक्स के लिए? एडवाइस बिल्कुल देते हैं, बस कभी बात कभी वही देते कर- हैं। मतलब बुक्स के बिना गुजारा नहीं होने वाला। लेकिन सर मैं एक बात और बता देता हूँ, क्या आप इन क्लास डिस्कशन कर सकते हो क्लास का? नहीं कर सकते। आप इन क्लास अपने मटेरियल का डिस्कशन कर सकते हो और ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है और पूरी क्लास के साथ होता है। बुक्स का डिस्कशन करना इट इज नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ स्टूडेंट जो कर रहा है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बुक को करे और डाउट काउंटर पर आकर के उसके पूछे। पास बुक्स में बहुत अच्छी ऑप्शन ये रहती है सर, कि पर ये ऐसा यहाँ नहीं है पे- उसको टॉप मॉडल टॉप एचसी वर्मा पढ़नी है, उस पर इजी पढ़ सकता है। नहीं, सर, हर मैं एक एक स्टूडेंट बात और- इतना अगर आप intelligent नहीं यहीं पे होता। देखें- सर वो जैसे आपने 1-2 बोला। दिन पढ़ लेगा, अगर उसके डाउट्स आना स्टार्ट हो गए, एक बार हीप बन गया ना उसके डाउट का, तो फिर उस बुक को छोड़ने में टाइम नहीं लगाता। मॉड्यूल डाउट नहीं करता सर, टीचर अच्छा सर, नहीं सर, इसी में ये बात आती है। क्या बुक्स पे किसी के पास कोई अच्छा पॉइंट है तो वो हाथ खड़ा कर सकता है बुक्स के लिए अगर कोई तगड़ा पॉइंट है तो। मैं अपनी व्यक्तिगत बात जो रखता हूँ, जो शायद आप रिलेट करना पसंद करेंगे, कि क्या बुक्स को पढ़कर टीचर अपनी थ्योरी बनाता है और लेक्चर डिलीवर करता है? यस सर, बिल्कुल Yes, sir. उसी से बुक्स बनते की हैं। थ्योरी को पढ़कर टीचर अपनी थ्योरी बनाता है, उसके लिए लेक्चर डिलीवर करता है। हमने ऐसे ही करा है। मैं भी अध्यापक हूँ, मैंने बहुत सारी थ्योरी बुक्स पढ़ी, बहुत सारे नोट्स पढ़े, बहुत सारी चीज़ें देखी, उनको एक्सट्रैक्ट करा, उसमें जो बेस्ट था उसका लेक्चर बनाया और फिर उसे डिलीवर करा। क्या वो लेक्चर सुनने के बाद बच्चे को थ्योरी बुक्स की आवश्यकता है? अगर है तो क्यों, और अगर नहीं है तो क्यों? आपको इसका उत्तर देना है। क्या मेरा प्रश्न आप सभी लोगों को समझ में आया है? सर बुक्स मुझे का लगता है- मैं बताता सर हूँ, जब बुक्स बहुत का सारी बताता हूँ। बुक्स को यूज करके क्या एक अच्छे अध्यापक, मैं कहता हूं आप एक बहुत बड़े अध्यापक हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं, जोरदार पढ़ाते हैं, क्या आपकी क्लास करने के बाद बच्चे को थ्योरी बुक पढ़ने की जरूरत है? ईमानदारी से आंसर दीजिएगा, इसलिए नहीं कि आज आप बुक्स पे बात कर रहे हैं इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ईमानदारी से बोलेंगे सर। इस पर मैं भी एक बहुत बढ़िया पॉइंट बोलना बड़े चाहूंगा। नहीं पहले मैं खत्म जब कर बात देता हूं। आती है बुक्स और मॉड्यूल्स की, तो अब बुक्स को अगर हम टीचर के साथ जोड़ें कि टीचर के एक नॉलेज मिनट सर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया इन्होंने। पहले मेरे को देना दो, आंसर दे दो। बिल्कुल सही, जैसे सर ने बोला, ऑब्वियस ही बात है, यदि हम पढ़ा रहे हैं तो बुक्स हमने भी लर्न की हैं, टॉपिक अच्छे से पढ़ते अच्छा, हैं। एक आपका उत्तर सुनने से पहले मैं बहुत सारे अध्यापक यहाँ बैठे हुए हैं, ईमानदारी से उनसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से आंसर दीजिएगा, क्योंकि ये आगे जाएगा, भूल जाइए आप मोशन को सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक अध्यापक के रूप में बताइए, क्या आप क्लास में ऐसी थ्योरी पढ़ाते हैं लेक्चर डिलीवरी के बाद कि उस लेक्चर डिलीवरी के अगर बच्चा अच्छे से नोट्स बना ले, क्या उसे कोई थ्योरी बुक पढ़ने की आवश्यकता है? अगर आप ये मानते हैं कि आपके लेक्चर देखने के बाद
नोट्स बनाने के बाद उसे कोई थ्योरी बुक की जरूरत नहीं है तो हाथ खड़ा कर दीजिए कि मेरे लेक्चर देख लीजिए और उसके बाद आपको कोई थ्योरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। लेक्चर देखने के बाद बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी सूरत सर में। ये बात तो मैं भी मानता हूँ, भले बुक्स की तरफ फेवर कर रहा हूँ, बट जो हमारे मॉड्यूल होते हैं या लेक्चर होता है वो बिल्कुल निचोड़ होता है जो टीचर बच्चों के लिए तैयार तो भाई करता है। अभी तक कंक्लूजन तो ये निकला कि बुक्स को अध्यापकों को पढ़नी है। बिल्कुल सही बात है। जीबी सर वहां से कुछ कहना चाह रहे जी भी सर कुछ हाँ कहना सर, चाह रहे हैं? बोलिए। हाँ, सर। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि वाकई में देखा जाए तो एनवी सर ने मेरे कहने से पहले ही वो बात खत्म कर दी थी कि बुक्स अपने आप में जो कुछ भी वो बोल रही है वो सारा टीचर बोल चुका है। क्या बात। तो बुक्स का मैटर ही खत्म हो गया। अब उसके बाद प्रैक्टिस का करनी है, उसके लिए मॉड्यूल पे आ जाए वो। सर बुक्स के लिए सर, मैं एक बात बताऊं, एक बात अच्छा, जो बताता हूं, सर। अभावियागढ़ मुझे सुन रहे हैं ना, यहाँ पे कम से कम 15 वर्षों से ऊपर के अनुभव वाले बहुत सारे अध्यापक हैं, 5-5, 10 साल, 20-20 साल वाले अध्यापक हैं। मैं भी अध्यापक हूँ। मैं आपको ईमानदारी से बता दूं, एक अच्छा अध्यापक जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की पढ़ाई कर रहा है, उसने कम से भी कम अपने सब्जेक्ट की 20 से 25 थ्योरी बुक्स पढ़ी हुई होंगी। कम से कम मैं आपको कह रहा हूं, उसकी वर्षों की मेहनत है। आप मेरे घर पे जाएंगे, 25 बुक्स तो अंडरलाइन करी हुई आपको मिल जाएंगी। मेरे हिसाब से मेरी इस बात से सारे अध्यापक सहमत होंगे। बिल्कुल सर। जब उन्होंने कम से कम 5-5, 10 साल तक, ये वो अध्यापक नहीं है जो इस सभागार में बैठे हुए हैं जिन्होंने किसी दूसरे के लेक्चर देख के अपने नोट्स बना लिए हो। ये वो अध्यापक हैं जिन्होंने खुद के नोट्स 25-25, 50-50 बुक्स पढ़ी, उनको समझा, उनके एक एक नोट्स बनाए, उनका बिल्कुल कंक्लूजन निकाला, तब अपना लेक्चर प्रिपेयर करा, तब वो सिलेक्शन की तरफ बच्चे को ले जाते हैं। मैं ऐसे शिक्षाविदों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जिन्होंने कोटा को और इस शिक्षा के तंत्र को यहां तक पहुंचाया, उन्हें नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। बहुत सारे उनमें से यहां बैठे हैं जो बाहर भी हैं, उन्हें भी नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं। मैं शायद थोड़ा भावुक हो गया, बट हाँ। सर इसके लिए यहाँ बुक्स और मॉड्यूल में एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा। मतलब वैसे ब्रूस ली एक लाइन थी कि मैं बहुत सारी चीज़ों को एक एक बार करूं या मैं एक ही चीज़ को बार बार करूं, तो मुझे परफेक्शन एक ही चीज़ को बार बार करने में ज़्यादा मिलता है। क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के लिए हम मॉड्यूल में बहुत सारा निचोड़ ऑलरेडी मिला चुके हैं क्वेश्चंस का, तो अगर बच्चा केवल उसी को बार बार कर ले तो वही उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सफिशिएंट होता है। बिल्कुल सही उसको बात है, जहाँ तक बुक्स पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बात कर लें, मॉड्यूल बनाया ही, डिज़ाइन ही इसी तरीके से किया जाता है कि वो उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ही इंक्लूड किया गया उसमें सब कुछ। तो बिल्कुल सही बात। आई थिंक आप भी इस बात पे एग्री करेंगे। एक बात यहाँ मैं एनएस सर से एक बात पूछना चाहता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सर, जो बच्चा मान लीजिए आपके लेक्चर नहीं कर रहा है, बिल्कुल मोशन की थ्योरी नहीं पढ़ रहा है या लेक्चर नहीं देख रहा है, क्या उसके लिए भी मॉड्यूल बहुत फायदेमंद है? बिल्कुल सर। मोशन के मॉड्यूल के अपन ने डिजाइन ही इस तरीके से कर रखा है कि अगर बच्चे ने लेक्चर देखा तो सीधे एक्सरसाइज मूव कर सकता है, अगर उसने लेक्चर नहीं देखा तो हमारी थ्योरी के थ्रू होता हुआ जाएगा। हमने उसको जो अपना मॉड्यूल है उसको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हिसाब से ब्रेक कर रखा है। हमने पीवाईक्यू के काम की चीज़ें, जितने भी ढंग के पीवाईक्यूज के क्वेश्चन थे वो डाले हुए हैं। मतलब बच्चे को मॉड्यूल के अंदर एक लिमिटेड टाइम में बहुत अच्छा मटेरियल अगर कवर करना है, उसके बाद टाइम की शॉर्टेज है, कोई भी रीज़न हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो किस भी तरीके को ड्रॉपर बच्चा हो, चाहे वो रिपीटर 12th का बच्चा हो, चाहे 11th का बच्चा हो, अगर वो मॉड्यूल में चीज़ों को समझते हुए पढ़ना चाहता है तो मोशन के मॉड्यूल को हमने डिज़ाइन ही इस तरीके से किया है। बहुत एक्सपीरियंस सर हमें भी लग गया इतने साल का इस चीज़ को बनाने में। उस पूरे मटेरियल को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि एक एक बच्चा चाहेगा तो उसको पता चलता रहेगा कि मैं किस लेवल तक के क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मेरा अभी क्या लेवल चल रहा है, मैं किस लेवल तक के क्वेश्चन तक पहुँच सकता हूँ। उसकी उस तरीके से अपने परसेंटेज मार्किंग भी कर रखी है, ब्रेक भी कर रखा है। तो मेरे ख्याल से सर बिल्कुल मोशन का मॉड्यूल अवेलेबल भी है मोशन के मेरे platform पर हिसाब available से शायद ये बात थोड़ी अलग है। एक बार मोशन की पूरी कंटेंट और एकेडमिक टीम और टीचर्स के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, इसलिए नहीं कि मोशन का मैं एमडी हूं इसलिए बात कह रहा हूं, मोशन के जैसे मॉड्यूल पूरी देश में किसी भी संस्थान के पास नहीं है। इतने स्ट्रक्चर्ड, इतने क्लैरिटी के साथ सॉल्यूशन, इतने वीडियो सॉल्यूशन है। मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं आप सभी लोगों को। 4 साल लगे इस साल जो मॉड्यूल आए, उनको बनने में 4 साल लगे, तब जाके वो मॉड्यूल बने। एक एक सवाल का डेटा हमने बाहर निकाला है, तब जाके वो बने। तो अगर बच्चा उनको करता है, जो मोशन का बच्चा भी हमें सुन रहा है, उनको कर लीजिए, आपका सिलेक्शन तय होगा। क्या शायद थोड़ी भावनात्मक बात है, अपनी चीज से आपको जुड़ाव ज्यादा होता है क्योंकि उसमें मेहनत ज्यादा होती है, पर मैं अपने लोगों की इतनी मेहनत को नकार दूं ये संभव नहीं है।
बेस्ट मटेरियल हैं वो सिर्फ दिखाने वाले नहीं है। हो सकता है नॉर्मल बच्चे को नॉर्मल मटेरियल और हमारे मटेरियल में अंतर समझना है, पर जो एक शिक्षाविद है, जो एक अध्यापक है, जो एक बच्चा है, वो समझता है कि अच्छा बच्चा जो है कि वास्तविकता में एक मॉड्यूल की स्ट्रक्चरिंग कैसे होनी चाहिए, सब टॉपिक लेवल पे, वीडियो सॉल्यूशन पे लेके, टेक्स्ट सॉल्यूशन को लेके, और उसका लेवल बढ़ना चाहिए। सिर्फ वो मॉड्यूल खुश करने वाले नहीं है, वो मॉड्यूल सिलेक्शन कराने वाले हैं। मेरे हिसाब से इस सेशन को यहीं पे एंड करते एक हैं। बात मैं इसमें ऐड और करना चाहूँगा, अगर मॉड्यूल की इंपॉर्टेंस की बात अगर आप लोग कर रहे हो सर से और लोगों से मेरा क्वेश्चन भी, और मैं इंपॉर्टेंस भी बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर कोई बच्चा ऑफलाइन क्लास में अचानक से मान लीजिए उसकी हेल्थ ख़राब हो गई या वो कभी नहीं आ पाया, किसी भी वजह से उसका कोई टॉपिक छूट जाता है, तो उसके पास मॉड्यूल इतना स्ट्रक्चर्ड मटेरियल है, वो उसकी थ्योरी पढ़ करके उसके क्वेश्चन लगाता है तो वो इजीली उसको लगा सकता है, क्योंकि उसमें हमने सॉल्व एग्जाम्पल इंक्लूड किए हुए हैं, सारा मटेरियल स्ट्रक्चर किया हुआ है। तो आप मुझे बस इतना बता दीजिए, क्या वो क्लास मिस करके क्या सीधा बुक्स पे चला जाए? क्या वो मॉड्यूल के बिना बुक्स को सॉल्व कर सकता है? सर, मैं सर, आपसे मैं छोटा बताता सा, हूं अगर इस पे। वो बच्चा क्लास नहीं आ पाया किसी भी वजह से, तो पहले उसको मॉड्यूल पर जाना चाहिए या सीधे बुक पे चले आप जाना बात चाहिए? आपकी बोली बिल्कुल कि सही है। मॉड्यूल में जस्ट की जैसे की पॉइंट्स हैं, शॉर्टकट्स हैं, बिल्कुल सही है। पर मुझे एक बात बता दीजिए, यदि आपने कोई टॉपिक आज तक पढ़ा नहीं है, उसका शॉर्टकट आपके सामने रख दिया जाए, सर उसकी क्या थ्योरी वो मॉड्यूल में कवर सारी कर सकता है स्टूडेंट? उस टॉपिक की थ्योरी पूरी मॉड्यूल में इंक्लूड है और बहुत स्ट्रक्चर तरीके से इंक्लूड है। अगर बच्चा उसको इजीली पढ़ लेता है तो वो उसको इजीली समझ मतलब सकता पूरी है। एनसीईआरटी उसके अंदर कवर कर रहे हैं हम लोग पूरी तरीके से। एनसीईआरटी कवर करने की बात नहीं है सर, उसी एनसीईआरटी अबे को किस बात, proper कौन सी बात language है में सर? लिखा हुआ है, उसको इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर वो मॉड्यूल पढ़ के या नोट्स पढ़ के वो अब एनसीईआरटी मैं को बोलता पढ़ता हूँ, है, सर ने उसको बोला इजीली इजी समझ में आ लैंग्वेज जाती है। में, बिल्कुल सही, इजी लैंग्वेज में। हम लोग जो बोलते हैं ना कि बुक्स रीड आउट करो, उसका रीजन क्या है? क्योंकि हम इजी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं बच्चों को, बच्चा समझ आता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का क्या इशू आता है जब वो मॉड्यूल करता है, वो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाता, सर, लेकिन उसको वो एक लैंग्वेज ही मॉड्यूल समझ कहूंगा, नहीं आती। बुक्स दैट्स के द लिए रीजन उसको बुक्स रीड करनी पड़ती है सर। किसी भी बच्चे मेरे को हिसाब से अभी तक theoretical की बुक्स मेरे हिसाब से अभी तक की डिबेट्स में सबसे अच्छी डिबेट है जिसका कंक्लूजन निकल चुका है कि बहती हुई गंगा और यमुना है किताबें, और उसमें से मोती निकल के आ रहे हैं हमारे कौन मॉड्यूल्स, और ये मोती छांटने का काम कर रहे हैं शिक्षाविद। एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मेरे हिसाब से इससे बेहतर शायद मॉड्यूल को या किताबों को किसी को बड़ा या कम कहना, इतना एक चीज बढ़िया यहाँ ऐड मंथन करूंगा। मैंने खुद ने भी शायद ऐसे कभी नहीं सोचा था कि किताबों का क्या रोल है, मॉड्यूल का क्या रोल है। हम भी यही मेरे सोच हिसाब से रहे जो मंथन निकल के आया है सर- कि लड़ाई में कौन जीता कौन हारे से इंपॉर्टेंट है कि वास्तविकता में हम समझ पाए, जो शिक्षाविद हमें सुन रहे हैं, जो अध्यापक हमें सुन रहे हैं, कि किताबों का क्या महत्व है। किताब हमें ज्ञान देती है। आपको पीएचडी करनी है 25 किताबें पढ़नी पड़ेगी। आपको अच्छा अध्यापक बनना है, आपको 25 किताबें पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप चाहते हो कि किसी चीज की रिसर्च में आप बहुत आगे चला, 25 किताबें पढ़नी पड़ेगी। पर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो उन किताबों से सार निकालकर शिक्षाविदें जो आपके सामने लाएंगे, मॉड्यूल्स के रूप में लाएंगे, लेक्चर्स के रूप में लाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं आपके मन में बहुत सारी बातें, समय का अभाव है तो हमें बहुत सारी डिबेट्स आज और करनी है, पर आप लोगों ने बहुत अच्छी डिबेट करी। वास्तविकता में मेरे लिए भी आपने बहुत मंचों पे मुझे बोलना होता है, बहुत सारा अच्छा अंतर आप लोगों ने समझाया। एक बार जोरदार तालियां दोनों टीमों के लिए, जबरदस्त, बहुत जोरदार, सर एक आनंद पॉइंट आया। और ऐड करना चाहूंगा लास्ट में, बिल्कुल एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। बात चली थी किताबों और मॉड्यूल से हम आ पहुंचे नदियों तक, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर नहाना है तो नदी में और स्विमिंग पूल में नहाने का मज़ा अलग है और बाल्टी भर पानी में नहाने का मज़ा अलग है। लेकिन बच्चों के पास समय का चूंकि अभाव होता है तो बाल्टी भर पानी वाले ज्ञान से जो आपके लिए संचित करके दिया गया उसको नहा करके आगे बढ़िए। जब मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे फिर किताबों का सहारा ले लीजिए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही जब आप चाहते हो कि उस सागर में नदी में आपको गोता लगाना है, मेरे हिसाब से सर भी इससे बिल्कुल एग्री सही, करेंगे बिल्कुल सर। सही। बहुत ही बढ़िया बात बोली सर आपने। उसमें नहाना भी जरूरी है, पर पहले उस नदी तक अपना रास्ता अगर तय करना है तो उस बाल्टी भर पानी से नहा के आपको समय निकाल कर आगे बढ़ जाना है। बहुत ही बढ़िया कंक्लूजन, इसे कहते हैं डिबेट, इसे कहते हैं मंथन। मैं लास्ट में भी कंक्लूड करूंगा, बुक्स का अपना महत्व है और बुक्स के बिना ज्ञान नहीं मिलता बात है। ऐसे मॉड्यूल कि सिलेक्शन कराता बुक्स है। हमने बिल्कुल। पढ़ी है, मॉड्यूल हमने बनाए बुक्स हैं, ज्ञान दोनों ही अपने हैं। बुक्स ज्ञान देती है और मॉड्यूल सिलेक्शन देता कराता है। है। बिल्कुल। और Conclusion। सिलेक्शन कराने के लिए शिक्षाविद को किताबों की आवश्यकता है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, क्या बात। आज का ये सेशन मेरे हिसाब से पूरे इवेंट को सार्थक कर रहा है। बहुत आनंद आया, सबके लिए बहुत कुछ ऊर्जावान मिला। मेरे साथी सहयोगियों, क्या वाकई आपको इवेंट पसंद आ रहा है? यस और नो? सर क्या ये इवेंट पसंद है? क्या हमने बहुत यूनिक चीज करी है? वाकई आज अपना ज्ञानवर्धन बहुत होगा। मैं कह रहा हूँ थोड़ा टफ है आज, थोड़ा आपको बहुत समय तक आपको अपने दिमाग को चलाते रहना पड़ेगा, बट बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे खुद को नहीं पता कि हमारे टीचर्स के पास इतने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया। आइए फोटो। मोशन के मॉड्यूल स्टडी मटेरियल पैकेज एसएमपी के नाम से अवेलेबल होते हैं, जो आप ऑफलाइन
जो मॉड्यूल मिलते हैं उनको खरीद सकते हैं। 20% ऑफ अभी शिक्षा का जो महाउत्सव चल रहा है उसमें चल रहा है। स्टडी मटेरियल पैकेज SMP के नाम से 11th क्लास का सेपरेट अवेलेबल है, 12th क्लास का अलग से सेपरेट अवेलेबल है, और 13th वाले बच्चे जो होते हैं, ड्रॉपर वाले जो बच्चे होते हैं, उनके लिए 11th प्लस 12th पूरा कंप्लीट मॉड्यूल अवेलेबल है। 20% ऑफ अभी शिक्षा का महाउत्सव में, स्पेशल प्राइस। क्या बात है, उसमें प्रिंटेड बुक्स जाएंगी सर? प्रिंटेड हार्ड कॉपी में जाएंगी। हर क्वेश्चन के आगे QR कोड होगा, उसका करेक्ट परसेंटेज, इनकरेक्ट परसेंटेज, अनअटेम्प्टेड परसेंटेज होगा। PYQ में ईयर लिखा होगा। QR कोड स्कैन करने पर टेक्स्ट सॉल्यूशन भी मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, जो मोशन की टीम ने ही बनाया है। मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा उस बच्चे को। बिल्कुल, मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे तो उस पर आपको सारे QR कोड स्कैन करने पे सारे वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे और टेक्स्ट सॉल्यूशन भी मिलेंगे।